हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग ज्ञान में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नज़र आएगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति से बनने वाले सारे ही प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को यदि आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो बता दें, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न कराए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का क्या मतलब हुआ? तो बता दें, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब हुआ कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। याद रखिएगा, एग्जाम के क्वेश्चन हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो बता दें, राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो बता दें, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न कराए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का क्या मतलब हुआ? तो बता दें, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब हुआ कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। याद रखिएगा, एग्जाम के क्वेश्चन हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो बता दें, अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई? तो उस राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? बता दें, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। तो बता दें, उस मुख्य न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे बीबी गिरी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो बता दें, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और ये भारत के 12th नंबर की प्रेसिडेंट है, जो 2007 से लेकर 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? अभी हमने बताया, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे 1950 से 1962 ईस्वी तक। याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए? तो बता दें, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हुए, जो निर्विरोध चुने गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और ये 6 नंबर के, याद रखिएगा, 6 नंबर के राष्ट्रपति थे, जो 1977 से लेकर 1962 ईस्वी तक कार्यभार किए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनयन करता है, मनोनीत करता है? तो बता दें, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और यह इसका संवैधानिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बता दें, भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान है, किंतु वह उनके बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। और बता दें फ्रेंड, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से आप वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो बता दें, उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के लिए रखा जाना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो अनुच्छेद नंबर 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो बता दें, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ऑप्शन नंबर सी। और राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है जैसे राज्य के प्रति कौन होता है? तो बताना है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही होता है जैसे राज्य के लिए राज्यपाल का कार्य होता है। और बता दें साथ ही साथ, राष्ट्रपति पूरे देश का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। राष्ट्रपति पूरे देश का प्रथम व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? तो बता दें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो बता दें, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय संसद करता है और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो बता दें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों ही भाग लेते हैं, परंतु विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो बता दें, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बता दें, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत के द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस प्रकार? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा द्वारा या संसद द्वारा। तो बता दें, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो बता दें, अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो बता दें, जल, थल, वायु तीनों का सेना का मालिक राष्ट्रपति कहलाता है, इसलिए सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो बता दें, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्य करने की शक्ति किसमें निहित होता है? हमारे राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। कितना? 35 ईयर्स। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो बता दें भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। याद रखिएगा, राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो बता दें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कोई व्यक्ति कितना बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अभी हमने बताया था, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? राजस्थान या पंजाब या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंजाब में ही सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने पर कितने दिनों के भीतर संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए? तो 2 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा हो जाने के बाद दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को माफ़ कर सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को भी माफ़ी करने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बता दें अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो फ्रेंड बता दें राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संवैधानिक अधिकार होता है, जिसके तहत वह राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन कहलाता है? तो बता दें भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत के राष्ट्रपति कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो बता दें डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत दिया गया है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? उस राष्ट्रपति का नाम बताना है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जो कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो बता दें ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय कर लेते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करके लिखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार उठता है तो जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ेगा? तो बता दें 15,000 रुपये उसको जमानत के तौर पर जमा करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? तो राष्ट्रपति के बीच जब चुनाव का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची या संघ सूची या राज्य एवं संघ सूची दोनों पर या सम एवं समवर्ती सूची? तो बता दें राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्याचिका के लिए नहीं लौटा सकता? तो बता दें किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्याचिका के लिए नहीं लौटा सकता? उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? जब भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो जाए उस स्थिति में कार्यभार संभालने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बता दें भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए होता है? बता दें किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। और यह राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत होता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 356। तो फ्रेंड ये रहे आज के 50 महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।